तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय गणित की प्रश्नावली 3.1 त्रिकोणमिति को शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें जो कहा गया है कि निम्नलिखित त्रिकोणमिति जो मान दिए गए हैं अंश में, उनको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो उससे संबंधित थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपको किसी जगह पर अंश को डिग्री में रेडियन में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अंश बराबर लिखते हैं हम पाई बट्टे 180 रेडियन। और एक रेडियन अगर आपको मिले तो एक रेडियन अगर आपको मिलता है और उसको जब हम चेंज करते हैं तो इसको 180 अंश बट्टे पाई में चेंज कर देते हैं। इस तरह की इसमें ओवरऑल दो प्रॉपर्टी लगेगी। अब इसमें सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत कोण को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। तो पहले सवाल का ये फर्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि 25 अंश। कितना लिखा हुआ है? 25 अंश। अब हम जानते हैं कि एक अंश बराबर होता है हमारा पाई बट्टे 180, इसलिए 25 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 इंटू पाई बट्टे 180 डिग्री। अब इसको कट करते हैं, 5 25, 5 या 15 और 5 के 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 पाई बट्टे 36 और इस जगह पे लिख देंगे रेडियन। इसी का देखिए सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया है -47 अंश और है 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। तो ऐसे सवाल को जब हम हल करेंगे तो हमें ये भी मालूम है कि एक अंश बराबर होती है बच्चों हमारी 60 मिनट। कितनी होती हैं? 60 मिनट। तो अब इस जगह पर हम करते हैं तो -47 प्लस 30 बट्टे 60। एक मिनट में 60 अंश होती हैं, इसलिए 30 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 30 एक 30 और 30 दूनी 60। तो इस जगह पे ये ओवरऑल पूरा माइनस था, इसलिए मैं यहाँ पर भी माइनस किए देता हूँ। तो ये हो जाएगा -47 माइनस 1/2। तो ये कितना बनेगा? 47 दूनी 94 और एक माइनस का 95 बट्टे और हो जाएगा 2। अब वही कंडीशन लिखते हैं कि हम जानते हैं कि एक अंश बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसलिए -95/2 डिग्री इक्वल टू -95/2 इंटू पाई बट्टे 180। अब इसको काटते हैं तो 5 से ये 19 बार कटेगा और 5 से ये 36 बार कटेगा और कुछ कटने की संभावना है नहीं। तो -19 पाई बट्टे 36 दूनी 72 रेडियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 रेडियन। इसी का देखिए थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को जब देखते हैं तो 2 से 40 अंश है। कितना है? 2 से 40 अंश। हम जानते हैं कि एक अंश इक्वल टू पाई बट्टे 180 रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसलिए 240 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 240 इंटू पाई बट्टे 180। 0 से 0 काट दो। अब ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 3 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 पाई बट्टे 3 रेडियन। कितना हो जाएगा? 4 पाई बट्टे 3 रेडियन। अब इसका फोर्थ पार्ट जो दिया है हमें, फोर्थ पार्ट में कह दिया है 520 अंश। कितना है? 520 अंश। तो इसको भी लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 अंश इक्वल टू पाई बट्टे 180 रेडियन। इसलिए कितना हो जाएगा? 520 अंश इक्वल टू 520 गुणा पाई बट्टे 180। 0 से 0 काट दो। अब इसमें देते हैं हम 3 से देंगे तो 3 एक 3 नहीं कटेगा। 4 एक 4 से काट देंगे फिर भी नहीं कटेगा। तो ये 26 2 से और 2 से कट जाएगा ये 9 बार। तो कितना आ जाएगा? 26 पाई बट्टे 9 रेडियन। कितना? रेडियन। प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है
इसमें लिखा हुआ है 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन। अब हमने आपको बच्चों बताया था कि हम जानते हैं वी नो दैट एक रेडियन इक्वल टू होता है 180 अंश बट्टे पाई डिग्री में। इसलिए 11/16 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 बट्टे पाई इंटू 11/16। अब हम इसको काटते हैं तो देखो 2 चौक 8 सॉरी 2 8 16 2 निम 18 90 हो जाएगा। इसको फिर से काटते हैं 2 चौक 8 2 से कितनी बार कटेगा, 45 बार। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 45 बट्टे पाई की वैल्यू को मैं रखता हूँ 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये कितना बचेगा 11 बट्टे और रह जाएगा हमारा कितना 4। 11 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार तो ये 7 पंजे 35 7 चौक 28 और 3 31/8 अंश बन गई वैल्यू। ये हमारी कितनी बन गई। अब इसका इसमें भाग दो तो देखिए 8 का जैसे ही मैं भाग 315 अंश में देता हूँ 8 तिया 24 कितना बचा 7 उतारे हमने 5 75 हो गए 8 निम 72। इस तरह से कितना बचेगा 3 अंश। तो अब ये हो गया हमारा, यहाँ से लिखते हैं हम 39 अंश प्लस 3 बट्टे और ये हो जाएगा 8 अंश बन जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या बताया था हमने कि एक अंश इक्वल टू होता है 60 मिनट। कितना होता है तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 39 अंश प्लस 3 गुणा 60/8। अब ये बच्चों मिनट की तरफ चला जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तक कितनी बार कटेगा 15 बार। तो ये हो जाएगा 39 अंश प्लस 15 तिया 45/2। अब इसमें अगर हमें भाग देता हूँ 45 में तो 45 में 2 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी बार 2 दूनी 4 कुछ नहीं 5 बचे 2 दूनी 4 1 बचेगा तो 2। तो इस जगह पर बच्चों कितना आ जाएगा 39 अंश और 22 मिनट प्लस ये क्या बचेगा 1/2 मिनट बचेगी। कितनी बचेगी मिनट। अब हमें मालूम है कि 1 मिनट बराबर होती हैं 60 सेकंड। कितनी होती हैं 60 सेकंड। तो मैं अब इस जगह पे कितना करे देता हूँ 60 से मल्टीप्लाई किए देता हूँ तो 2 से ये कितनी बार कटेगा 30 बार। तो ये ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकंड। अगर 11/16 का मैं रेडियन अंश माप निकालूंगा तो कितना बनेगा 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकंड। इसी क्रम में देखते हैं सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में दिया गया है -4। कितना दिया हुआ है -4 रेडियन। तो हमें मालूम है कि एक रेडियन बराबर 180 बट्टे और पाई होता है। इसलिए 4 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 180 बट्टे पाई का मान 22/7 करेंगे तो 7 ऊपर तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस लगा दें और 2 से कितनी बार 11 बार। तो अब ये हो जाएगा 18 दूनी 36 360 इंटू 7/11 0 7 6 के 42 7 तिया 21 और 4 कितना हो गया 25 माइनस का 25 तो बट्टे कितना आ जाएगा 11। अब इस 11 का भाग देते हैं देख लेते हैं मल्टीप्लाई 18 दूनी 36 360 7 6 के 42 7 1 4 25। अब 11 का इसमें हम बच्चों डिवाइड देंगे तो ये कितना बचेगा माइनस तो यहाँ लगाए देते हैं 25 2 0 11 दूनी 22 कितना बचेगा यहाँ से 3 2 फिर उतार लिए 11 दूनी 22 कितना बचेगा 10। अब उतार लिया हमने 0 11 9 99 कितना बचेगा 1। तो मैं इसे ओवरऑल अब मिनट और सेकंड में चेंज करते हुए कितना कर देते हैं -229 सही 1/11 और अंश लगाए देते हैं। इस तरह से ये हुए सेकंड पार्ट। अगले पार्ट को देखते हैं।
थर्ड पार्ट है, इसमें देखते हैं हम 5 पाई बट्टे 3 रेडियन है। कितना है? 5 पाई बट्टे 3 रेडियन। तो हम जानते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, इसलिए 5 पाई बट्टे 3 रेडियन इक्वल टू 180 बट्टे पाई गुणा 5 पाई बट्टे 3। तो पाई से तो ये पाई कट जाएगी, 3 से ये तिरछंक 18 और 60 इंटू 5 इक्वल टू 300 डिग्री। कितना हो जाएगा? 300 अंश हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों 7 पाई बट्टे 6। कितना है? 7 पाई बट्टे 6 रेडियन। 1 रेडियन बराबर होता है 180 बट्टे पाई, इसलिए 7 पाई बट्टे 6 रेडियन बराबर 180 बट्टे पाई गुणा 7 पाई बट्टे 6। इस पाई से इस पाई को काट दो, 6 3 18 30, 30 इंटू 7 बराबर 210 अंश हो जाएगा, जो इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। क्या करता है? 360 परिक्रमण करता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो यहाँ बच्चों लिखते हैं 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या बराबर 360, इसलिए 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या बराबर 360 बट्टे, बच्चों हमें मालूम है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं, इसलिए ये 6 छनक 36 बराबर 6 परिक्रमण। कितना हो गया? परिक्रमण। अब हमें मालूम है बच्चों कि 1 सेकंड में घुमा कोण इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 अंश अर्थात 2 पाई। 1 पाई 80 का होता है, इसलिए 2 पाई में कितना हो जाएगा? 360 रेडियन। सॉरी 360 अंश होगा, उसे 2 पाई रेडियन में कर देंगे। इसलिए 6 परिक्रमण में घुमा कोण बराबर 6 इंटू 2 पाई बराबर 12 पाई रेडियन। ये इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है। इसमें लिखा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इसके बाद कहा गया है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप की लंबाई L बराबर कितनी है हमारी? 22 सेंटीमीटर। कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक सर्कल बनाए देते हैं इस तरह से। यहाँ से परिधि तक की दूरी ये हमें दे दी है 100 सेंटीमीटर। अब ये इस तरह से ये मान लीजिए कि दो त्रिज्याओं के बीच का जो ये अंतर है, ये है, ये वाला है, ये क्या है? हमारा L है, और इसकी लंबाई कितनी दे दी है? 22 सेंटीमीटर है। तो अब सवाल का कहना है बच्चों कि वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? तो देखिए कोण बराबर होता है हमारा चाप बट्टे त्रिज्या, और ये कोण हमारा किस में आता है? रेडियन में। किस में आता है बच्चों? रेडियन में। तो इस जगह चाप की लंबाई हमारी कितनी है? 22 बट्टे त्रिज्या कितनी है? 100। अब ये रेडियन बन जाएगा। क्या बन गया? रेडियन। अब हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 अंश बट्टे पाई होता है। कितना होता है? 180 अंश बट्टे पाई डिग्री। तो अब इसलिए 22 बट्टे 100 रेडियन इक्वल टू क्या बनेगा? 22 बट्टे 100 इंटू 180 बट्टे पाई। अब देखिए 0 से तो हमने 0 काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 निम
18। तो 22/5 इंटू 9 बट्टे पाई की वैल्यू 22/7 करेंगे तो 7 ऊपर, इस 22 से ये 22 कट जाएंगे, बराबर कितना बचेगा 63/5। अब इसको क्या करेंगे, 5 एकन 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10 प्लस ये तो बन गया अंश और 3/5। अब हमने आपको बताया था कि एक अंश इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो इस जगह पर मैंने क्या कर दिया 60 मिनट का मल्टीप्लाई 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार, तो ये हो जाएगा 12 अंश और 12 तिया 36 मिनट का कोण बनाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबी है। तो देखिए वृत्त का व्यास इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। अब जीवा की लंबाई उसने कितनी दे दी है, जीवा की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हम चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एक ये सर्कल है, यहाँ पर ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक ये लगा हुआ है। तो इसके बाद जब हम इसकी जीवा को खींचते हैं तो ये हमारी 20 है, तो ये भी 20 है। अब हम इस जीवा पर ध्यान देते हैं तो ये जीवा की लंबाई भी 20 दे दी है। तो हमें ये एक तरह से क्या मिल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, समबाहु त्रिभुज मिल रहा है। तो इस जगह पर ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, तब केंद्र पर बना कोण इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 अंश। कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश। और 60 अंश क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमारा कितने अंश का होता है 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है हमारा 60 अंश का होता है। इसलिए अब कर देते हैं कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। तो अब चाप बराबर क्या होगा, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। तो देखिए कोण 60 अंश है, 60 को मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो π/180 और इंटू त्रिज्या कितनी है हमारी 20, 36 18 बराबर 20 π/3 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, इस चाप की लंबाई होगी। प्रश्न नंबर 6 है, यदि वृत्तों के संगत समान चाप वाले अपने केंद्र पर 60 अंश। तो देखिए इस जगह पर आपको θ1 दे दिया है 60 अंश और θ2 दे दिया है इन्होंने कितना 75 अंश। और इन्होंने ये भी लिख दिया है कि L1 इक्वल टू L2, मतलब जो वृत्त की चाप की लंबाइयाँ हैं, इस तरह से एक वृत्त ये है और एक वृत्त हमारा ये है। इस वृत्तों में अगर हम देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी L1 है और ये हमारी क्या है L2 है। इन दोनों की लंबाइयाँ उसने समान दे दी हैं। R1 इसकी है और इसकी कितनी है R2 है। कितनी है R2। यहाँ केंद्र O है और इस जगह पर भी O डैश कर दिया हमने। L1 L2 बराबर दे दिए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शर्तानुसार ये दे दिया है कि चाप की लंबाई, पहले वृत्त की लिखे देते हैं, पहले वृत्त की चाप की लंबाई बराबर दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई। तो अभी हमने जो सूत्र बताया था कि कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। तो अब चाप बराबर क्या बनेगा, कोण गुणा त्रिज्या। तो इस जगह पे देखिए कोण कितना है, 60 को मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो π/180 और इंटू त्रिज्या कितनी है इसकी हमारी R है और बराबर, इसे हम त्रिज्या R1 दे दिया तो R1 करेंगे और इस जगह पे 75 गुणा π/180 और इंटू क्या कर देंगे R2। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों मान बराबर हैं तो इनको ऐसे ही रख देते हैं। तो 60 R1 इक्वल टू 75 R2, इसे इसके नीचे ला के रख दो तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 75/60, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60। तो R1 अनुपात
R2 इक्वल टू 5:4, जो इस सवाल का आंसर हो। प्रश्न नंबर 7वां इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। इसमें हम देख रहे हैं कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनयान का दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने के लिए जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में दे दिया है। तो बच्चों इस जगह पे ये आर हमको दे दी गई है 75 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई है? 75 सेंटीमीटर। जिस तरह से ये एक दोलन काल इस तरह से होता है, जिसको झूले पे ऐसे करके झूलते हैं, तो इसको इस तरह से लेंगे, यहाँ से यूँ करके परिक्रमा काल करेगा ये। तो अब पहला देखिए रेडियन में दे दिया है कितना, हमको फर्स्ट पार्ट दिया है 10। कितना दे दिया है? दोलन उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर क्या दे दी है? चाप की लंबाई दे दी है। तो हमने आपको बताया था कि कोण इक्वल टू होता है चाप बट्टे त्रिज्या। क्या होती है? चाप बट्टे त्रिज्या। अब चाप की लंबाई हमारी कितनी है? 10 और त्रिज्या कितनी है हमारी? 75। 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75। 2/5 रेडियन। कितना हो जाएगा? 2/5 रेडियन। सेकंड पार्ट में एल दे दी है कितनी हमको? 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इस जगह पर इसे हम मान लेते हैं θ1। अब θ2 इक्वल टू क्या आएगा? चाप बटे त्रिज्या। तो चाप हमारी कितनी है? 15 और त्रिज्या कितनी है हमारी? 75। 15 एकम 15, 15 पंजे 75। 1/5 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रेडियन। अब इस जगह पे थर्ड पार्ट बच्चों दिया हुआ है क्या? 21 सेंटीमीटर। एल हमको कितनी दे दी गई है? एल हमको दे दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो इस जगह पे हम निकालते हैं θ3 इक्वल टू कितना आएगा? चाप बट्टे त्रिज्या। क्या आएगा? चाप बट्टे त्रिज्या। तो चाप दे दी है हमको 21 और ये है 75। 3 से हमने 7 बार और 3 से ये कटेगा 25 बार। तो 7/25 रेडियन इसका रेडियन माप होगी। ये थी बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। इसके बाद आपसे मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।